दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रोहित संवाद सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ ही यदि आपको यह वीडियो अच्छे लगे, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें ताकि हमारी आवाज़ बुलंद हो सके। दोस्तों, संसद देश के जरूरी मुद्दों पर बहस करने के लिए है। संसद देश के वास्तविक मुद्दों पर बहस करने के लिए है, लेकिन संसद में धक्का मुक्की हो गई। धक्का मुक्की के मुद्दे पर पूरे देश में बहस शुरू हो गई है। अब तो यह मानना पड़ेगा कि हमने विकास किया है। यानी पहले देश के विकास से संबंधित मुद्दों पर, देश के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा होती थी, बहस होती थी, लेकिन अब धक्का मुक्की पर चर्चा हो रही है, धक्का मुक्की पर बहस हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे पूरे देश को धक्का मुक्की के मुद्दे पर बहस करने के लिए, धक्का मुक्की के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए छोड़ दिया गया है। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की इस संसद में ही धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस संसद में ही बाबा साहब के संविधान का माखौल उड़ाया जा रहा है और राजनीतिक दल इस चर्चा में व्यस्त हैं कि अंबेडकर किसके हैं। हर दल अंबेडकर को अपनी तरफ करना चाहता है, हर दल अंबेडकर को अपने पाले में बैठाना चाहता है, लेकिन अंबेडकर किसी के भी पाले में बैठने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से संसद में संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, जिस तरह से संसद में संविधान का माखौल उड़ाया गया, क्या उस स्थिति में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी भी राजनीतिक दल के पाले में बैठ सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से संसद में धक्का मुक्की के मामले में राहुल गांधी पर दर्ज कराई गई एफआईआर पर कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा है कि बाबा साहब की विरासत की रक्षा के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज होना सम्मान की बात है। वैसे भी राहुल गांधी पहले से ही भाजपा की बदले की राजनीति के कारण 26 एफआईआर का सामना कर रहे हैं। उन पर 26 एफआईआर दर्ज हैं। ये कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा है। संसद में हुई धक्का मुक्की में भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए हैं। उड़ीसा के बालासोर से भाजपा सांसद प्रताप सारंगी ने कहा कि मैं सीढ़ियों पर खड़ा था, उस समय राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का मारा और वो सांसद मुझ पर गिर पड़े, जिस कारण मुझे चोट लगी। नागालैंड से भाजपा की महिला सांसद फानगोन कोन्याक ने भी आरोप लगाया है कि राहुल गांधी उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। इन महिला सांसद ने कहा कि राहुल गांधी मेरे बहुत करीब आ गए थे, मेरे बहुत पास आ गए थे और मुझे असहजता की स्थिति का सामना करना पड़ा। अब यह महिला सांसद उस असहजता की स्थिति को दुर्व्यवहार बता रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ साल पहले प्रताप सारंगी की सादगी के बहुत चर्चे किए थे और यह कहा गया था कि भाजपा में प्रताप सारंगी जैसे सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले समाजसेवी भी हैं। प्रताप सारंगी की काफ़ी तारीफ की गई थी और ये कहा गया था कि ऐसे समाजसेवी हमारे साथ हैं तो यह भाजपा के लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन प्रताप सारंगी का जो जीवन रहा है वो विवादित रहा है और उन पर कई तरह के आरोप लगे हैं, विभिन्न तरह के आरोप उन पर लगे हैं। प्रताप सारंगी बजरंग दल की उड़ीसा राज्य इकाई के अध्यक्ष भी रहे हैं। उड़ीसा में ऑस्ट्रेलियाई ईसाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बच्चों की हत्या कर दी गई थी और उस समय यह घटना बहुत चर्चित हुई थी और
इस घटना पर काफी विवाद भी हुआ था। इस हत्या का आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लगा था। वर्ष 2002 में उड़ीसा पुलिस ने सारंगी को दंगा, आगजनी, हमला और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। तो प्रताप सारंगी जो हैं उनका जीवन विवादित रहा है। हालांकि भाजपा कहती रही है कि प्रताप सारंगी जो हैं वो एक बड़े समाज सेवी हैं और हमारे लिए ये गर्व का विषय है कि वो भाजपा में हैं, वो हमारे साथ हैं। अब धक्का मुक्की की इस पूरी बहस में सिर्फ भाजपा सांसदों के घायल होने की चर्चा हो रही है। भाजपा सांसदों के घायल होने पर विवाद हो रहा है, लेकिन इस धक्का मुक्की में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी गिर गए थे। लगभग 83 वर्षीय खड़गे जी के उस पैर में चोट लगी है जिस पैर में उनका पहले ही ऑपरेशन हो चुका है। तो केवल चर्चा किसकी हो रही है? केवल चर्चा भाजपा के 2 सांसदों की हो रही है कि वो घायल हुए हैं, उन्हें चोट लगी हैं। लेकिन जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो दलित अध्यक्ष हैं, वयोवृद्ध हैं, वो भी घायल हुए हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इस बहस में सत्ता पक्ष केवल राहुल गांधी को पापी सिद्ध करने में लगा हुआ है, लेकिन इस बात पर किसी का ध्यान नहीं है कि इस धक्का मुक्की में कांग्रेस के अध्यक्ष वयोवृद्ध राजनेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी चोट लगी है, वो भी काफी आहत हैं इस घटना से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है और भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कराकर बहुत ही गर्व का अनुभव कर रही है। लेकिन राहुल गांधी ने किसी सांसद को धक्का दिया है, इस बात का क्या कोई सबूत है? इस धक्के की क्या कोई वीडियो अभी तक उपलब्ध हो पाई है? अगर भविष्य में कोई ऐसी वीडियो आती है जिसमें राहुल गांधी किसी सांसद को धक्का देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो गलत है और उसकी आलोचना की जानी चाहिए। लेकिन अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि राहुल गांधी ने किसी सांसद को धक्का दिया और वो सांसद भाजपा के सांसद पर, प्रताप सारंगी पर गिर पड़े और उन्हें चोट लगी। तो जब इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है, तो राहुल गांधी को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है? संसद की गरिमा को कैसे बचाया जाए, यह जिम्मेदारी सिर्फ विपक्ष की नहीं है, विपक्ष से ज्यादा यह जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की भी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या सत्ता पक्ष संसद की गरिमा बचाने के लिए गंभीर है? क्या वास्तव में सत्ता पक्ष ये चाहता है कि संसद की गरिमा बची रहे, या फिर सत्ता पक्ष ये चाहता है कि विपक्ष गूंगा हो जाए और सत्ता पक्ष अपना राग अलापता रहे? सत्ता पक्ष हर बात में अड़ियल रुख क्यों अख्तियार कर लेता है, इस बात पर भी विचार करना होगा। सत्ता के साथ साथ विपक्ष को भी यह सोचना होगा कि संसद की गरिमा को कैसे बचाया जाए। सांसद पप्पू यादव ने तो यहां तक कहा कि अगर मैं न होता संसद में तो भाजपा के जो सांसद हैं वो प्रियंका गांधी को मारते, प्रियंका गांधी को पीटते। तो इस मुद्दे पर अलग अलग जगह से अलग अलग बातें आ रही हैं, अलग अलग खबरें आ रही हैं। भाजपा को उस घटना का वीडियो जारी करना चाहिए जिसमें राहुल गांधी पर यह आरोप है कि उन्होंने एक सांसद को धक्का दिया। अगर राहुल गांधी दोषी हैं तो निश्चित रूप से उसकी आलोचना होनी चाहिए, वो निश्चित रूप से गलत हैं। लेकिन अगर वे दोषी नहीं हैं तो बेवजह राहुल गांधी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है और राजनीति के लिए भी यह शुभ नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि सभी सांसदों को यह सोचना होगा कि संसद की गरिमा बनाकर कैसे रखी जाए। इस वाद विवाद का अंत कहीं तो करना होगा
और संसद में जरूरी मुद्दों पर बहस हो, यह वातावरण बनाना होगा। और यह वातावरण हम या आप नहीं बनाएंगे, यह वातावरण सांसद ही बनाएंगे। बहरहाल आज इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।